देखना ये मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये दो ब्लॉक्स हैं, कैसे करना था सवाल, सब कोई फिर से एक बार करना, सब किया तो है, सबने आंसर सही आया है सबका। हाँ कुछ लोगों ने किया है, लेकिन वो सवाल ना एफबीडी मतलब जो फोर्स इक्वेशन है उसके हिसाब से किया था, करना था। इसे क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे टी है ना, ये है M1G, और ये हो गया कैसे टी, और ये क्या हो गया M2G। मान लो कि M2G बड़ा, M2 बड़ा है M1 से, ठीक है। अगर M2 बड़ा है M1 से तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो दोनों में सेम ही होगा, ऊपर नीचे। क्लियर। तो अगर ये नीचे जा रहा है, इसको ऐसे लिखना है, ऐसी इक्वेशन लिखना है टी, हाँ आपने लिख रखा है, आपने लिख रखा है जहां तक मुझे, टी M1G इक्वल टू M1A, एक लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसमें क्या करना है, प्लस टी माइनस M2G इक्वल टू माइनस M2A, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर माइनस को इधर लेके आना है, लिख दो M2G, या आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2, और ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को। M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। तो ऐसे करना था, कुछ लोगों ने किया है। A इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही करना है, ऐसे करोगे ना तो स्कूल में ना मार्क्स देंगे वो अच्छे से। बाकी शॉर्टकट है वो, बाकी अलग चीज के लिए है। स्कूल में ऐसे डिराइव करना है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर ऐसे यहाँ नहीं लिखोगे फोर्स इक्वेशन, कहीं नीचे लिखोगे ताकि बड़ा दिखे, यहाँ लिखेंगे कहीं पे। तो मैंने स्पेस सेव करने के लिए बचा कर लिया है इसको। फिर उसको नीचे लिखोगे, फिर ऐड करोगे, फिर साइन कन्वेंशन लिखोगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव सब लिखना है। अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। पता तो चल रहा होगा ना, कोई भी साइन कन्वेंशन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करना है, ऐसे सोल्व करना है, आंसर नहीं लाना है। आंसर तो आएगा ही आएगा, मेथड सही करना है क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे कि नहीं। अच्छा ये सवाल दिया था, तो जिन्होंने नहीं किया एक बार फिर से कर लेंगे। फिर हम लोग ये सवाल कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, कि अगर ये M1 हो और ये अगर M2 हो, एक टेबल पे ऐसे लटका हुआ हो। क्लियर। टेबल पे ऐसे लटका हुआ है, मान लो ये टेबल है यहीं तक, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसका एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे M1G लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल लेगा, यहाँ M2G लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अजब चीज है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि टेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। और हमने ये भी प्रूव किया कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं करता है, तो दोनों का एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं। जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे चला गया ये। अब इसमें ना फोर्स इक्वेशन लिखना है, ऐसा लिखना है हर चीज, फोर्स इक्वेशन। ब्लॉक 1 के लिए लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे सब चीज। लिखोगे ना तो आदत पड़ेगा, जितना लिखोगे ना उतना ही आदत पड़ेगा। ब्लॉक 1 का एफबीडी बनाया है हमने, ये देखो। वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लेंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 है, हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इंटू ए। दिखाओ कि टी लग रहा है उधर की ओर, नहीं। ब्लॉक 2 वर्टिकल डायरेक्शन, प्लस टी माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस M2A।
नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, कोई भूलेगा नहीं, M1 ये नेट फोर्स है। ओके सर। और दोनों क्या करेंगे, इसको इधर माइनस इधर लेके आ जाएंगे, M2G माइनस टी इक्वल टू M2A, इसको ऐड कर दो, ऐड करना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, M2G इक्वल टू M1 प्लस इंटू A, so A इक्वल टू M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो गया आपका A। यहां तक तो सबने कर लिया है। समझने वाली बात ये है कि इसमें A में ना इसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो नीचे वर्टिकली एक्ट कर रहा है ना, ये वर्टिकली एक्ट कर रहा है। जब ये वर्टिकल एक्ट कर रहा है तो इसको नॉर्मल बैलेंस कर ही रहा था। ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, मैंने बताया ना, अगर हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है नेट अलोंग वर्टिकल विल बी जीरो। मतलब ये जो M1G है यहाँ पे ना अपोज हो जा रहा है इसके नॉर्मल से। और क्या नॉर्मल, अच्छा एक चीज पूछना है, नॉर्मल और MG एक दूसरे का रिएक्शन पेयर है कि नहीं? नहीं है। समझ में आ गया। एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता। सेम बॉडी पे नहीं होता है। ठीक है, यस सर। एक्शन रिएक्शन का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो एक चीज तो सीख गए, अब जल्दी से ये भी सीख लो सब लोग। ठीक है, जल्दी से सीख लो ये सब, M1G M2G ये सब जो चीजें। अब ये मैं ध्यान इसलिए दिलाने की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन देखोगे, ये जो M2G है यही केवल पुल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? बाकी M1G तो बैलेंस है, दिख रहा है M1G बैलेंस्ड। यस सब कोई सर। फील करो थोड़ा, फील इट। जो M2G है, जो M2G है केवल खींच रहा है ना ये। अगर M2G केवल खींच रहा है, और केवल M2G खींच रहा है तो केवल वही पार्टिसिपेट करेगा ना खींचने में। देखना टोटल इनर्शिया कितना खींच रहा है, टोटल इनर्शिया कितना है सिस्टम में, ये इसको भी, ये भी अपोज करेगा और ये भी अपोज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और यस इनर्शिया सर। वेक्टर नहीं होता है, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। देखो इनर्शिया फिलहाल के लिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कहीं बाद में वेक्टर भी आ जाएगा, बाद में देखेंगे। ये तो अपोजिशन है, डिपेंड करेगा ना उसके नेचर के ऊपर। ये M2 और M1 देखो क्या किया है मैंने, M2G बाई M1 प्लस M2, सही आया कि नहीं? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए को लिखने के लिए एक तरीका होता है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया। मास बाद में लिखेंगे, जब एग्जाम में लिखना होगा ना तो मास लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ समझेंगे क्या है ये। टोटल नेट पुलिंग फोर्स कितना है, M2G है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गया शॉर्टकट सोचने का तरीका। शॉर्टकट भी एक तरीका होता है सोचने का, शॉर्टकट एक मेथड नहीं होता, वो तरीका होता है एक्चुअली, फिजिक्स में सोचने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी को ना अलग तरीके से पूछता हूं मैं। मान लो ये M है और ये भी M है, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है ये। चलो बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, दोनों का मास सेम है। कितना आंसर आएगा ये इक्वल टू? पहले ना सोच को बनाओ, मतलब जो खींचने है ना वो शॉर्टकट वाला आंसर, अगर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं ना जल्दी वाला आंसर देना, क्या होगा आंसर?
m2g by total inertia क्या m2g by total inertia एम जी बाई एम प्लस एम, कितना हो गया ये, जी बाई by 2 टू, हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो पहले, तब मैं फोर्स इक्वेशन लिखूंगा। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन द नोटबुक। बना लिया सबने फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे लग रहा है इधर टेंशन लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक एमजी लग रहा है। नॉर्मल और एमजी आपस में झगड़ा कर रहे थे, तब तक टेंशन ने बाजी मार लिया है कि नहीं। टेंशन ने कहा कि टी इक्वल टू, भाई मैं अपने डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में चलता हूँ, तुम्हें वर्टिकल समय का मतलब ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, और ये कर दिया। और यहाँ भी देख लिया कि ये जो टेंशन है ऐसे काम कर रहा है, प्लस टी माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम ए। एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, दोनों को आप ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा। हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया तो एक सवाल करते हैं। ये मास एम है, ये मास एम है, मान लो एम 10 केजी के बराबर है। इसके ऊपर इधर से एक और एक्स्ट्रा 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन। दोनों 10 केजी का है। फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर होगा या 5/2 मीटर होगा, 2.5 होगा। थोड़ा ना फील करने की कोशिश करो इस पे ना। 2.5 2.5 और किसी का आ रहा है 2.5। सर 50 सर मास जुड़ जाएंगे ना सर 20 केजी। ये दिख रहा है सबको कि 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है, लग रहा है कि नहीं 100 न्यूटन। यस और यहाँ देखो इस 100 न्यूटन को ना 50 न्यूटन अपोज कर रहा है कि नहीं। इस 100 न्यूटन तो इधर पुल करने की कोशिश कर ही रहा है, 50 न्यूटन इधर भी तो पुल करने की कोशिश कर रहा है ना। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसे। एम जी अपना नॉर्मल के साथ झगड़ा करके बैठा हुआ है, ये दोनों लग रहे हैं पर वर्टिकल दिशा कोई मतलब ही नहीं है। एम जी का कोई भी कंपोनेंट काम नहीं आ रहा है, नॉर्मल के साथ झगड़ा किए हुए है, मुंह फुला के बैठा हुआ है, इसे रखे हुए है। तो ठीक है, तो नॉर्मल और एम जी एक दूसरे को रिएक्शन कर लिया। ये लग रहा है 100 न्यूटन इधर से, ये लग रहा है 50 न्यूटन इधर से। अगर आप तेजी से सोचना चाहते हो तो ना इसको ना सोचो, जो नॉर्मल सोचते हैं ना वैसे ही सोचो। 100 न्यूटन खींच रहा है, 50 न्यूटन भी खींच रहा है उधर से, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। 100 माइनस 50, टोटल इनर्शिया कितना हो गया 20 केजी। मुंह पे दोनों साथ ही करेंगे ना टोटल इनर्शिया। मास की तरह देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा टोटल इनर्शिया, ट्रांसलेशन इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस, 50/20, सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस 50 को भुलाना नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना, ये वर्टिकल लगता है तो अलग बात होता है। अभी एफबीडी से कर लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से। ये जो निकल के आता है ना फ्री बॉडी डायग्राम से निकल के आता है सोच। तो मैं उल्टा पद बता रहा हूँ, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बाद में बता रहे हैं, ये वाला पहले देखो। एम लग रहा है, ये लग रहा है टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर एक एम भी लगेगा, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, ये 100 न्यूटन नीचे लग रहा है,
ये टेंशन ऊपर लग रहा है कि नहीं? अब इसलिए नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा। अब फोर्स इक्वेशन लिखो, यहाँ पे लिखो t माइनस 50 इक्वल टू 10a, यहाँ पे लिखो t माइनस 100 इक्वल टू माइनस 10a। तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, t हो जाएगा नेगेटिव और 100 हो जाएगा पॉजिटिव। 100 माइनस टी इक्वल टू 10a। ऐड कर दो 1 and 3 को, तो ऐड करोगे t माइनस 50 इक्वल टू 10a, 100 माइनस टी इक्वल टू 10a, टी कैंसिल होगा, 50 इक्वल टू 20 ये बच जाएगा। देखो वही कर रहे हैं हम, 50/20। उसी को ना, इसी चीज को ना मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया, ठीक है ना? समझ में आया ये? यस अच्छा, 50 9 के 100 होता तो क्या होता? अगर ये 50 9 के 100 होता तो क्या होता? तो 5 ये 100 होता ना, ये 100 है, ये भी 100 है। क्या एक्सीलेट करती है? सरफेस सर, एक्सेलरेशन 0 हो जाता सर फिर तो। हाँ, यस सर। फिर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, सर रुक जाओ। फिर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। मान लो 200 न्यूटन हो गया तो सर ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा सर, ऊपर वाला। हॉरिजॉन्टली तो इस समय मूव कर रहा है, पीछे की ओर मूव करेगा, यस सर। और ये वाला ऊपर चला जाएगा। नहीं करो तो ये सवाल। ये मान लो 200 न्यूटन का है, इधर फोर्स लगाया एक्स्ट्रा 200 न्यूटन, ये लग रहा है m, दोनों 10 kg का है। फाइंड द एक्सेलरेशन। -5 मीटर पर सेकंड प्लस तुम आज दूर बैठे हुए हो का? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, सो के पढ़ रहे हो? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस j कैप। ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 100 न्यूटन। तो नेट पुलिंग फोर्स दिख रहा है सबको? लग रहा है ना, नेट पुलिंग इफेक्ट दिख रहा है अपने को। ये अपोज कर रहा होगा इसको, कर रहा होगा कि नहीं? सबको दिख रहा है? यस सर। So 200 माइनस 100, टोटल इनर्शिया कितना है? 20 हो जाएगा, 100/20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इधर होगा और इसका हो जाएगा ऊपर की ओर। आप चाहे तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं, आप खुद से बनाते रहना घर पे। अब ना थोड़ा ना इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, फ्रिक्शन में यही 200 न्यूटन आएगा, फ्रिक्शन में अपोज कर रहा होगा मोशन को, या जो भी है 100 न्यूटन आएगा, जो भी है। तो फ्रिक्शन वाले सवाल को इसमें कर लेंगे। लिखना नेक्स्ट, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। फ्रिक्शनलेस की हम बात करेंगे, स्मूथ की बात करेंगे। अच्छा, ये ब्लॉक है, ये किधर जाएगा? इस पर रख दिया तो सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा सर। डाउन मतलब डाउन द इंक्लाइन जाएगा। ये इधर जाएगा कि नहीं? यस सर। इसका एक्सेशन होगा कितना, कोई बता सकता है? पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो सब लोग, एफबीडी बनाओ।
कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? 2 फोर्स। 2 फोर्स। हाँ, अब सब दो लोग सर। ना, हाँ, बहुत बढ़िया, इतना सीख गए ना, बहुत सीख गए। मैं मन मतलब खुशी से पागल हो जाता हूँ मैं। बस इतना ही आना है, इतना ही आना है। पहला स्टेप है, इतना दिख गया, बस हो गया, आगे आने लगा। मैकेनिक्स आने लगा, आया नहीं है। तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, एक नॉर्मल लग रहा है, मतलब जो बड़े बड़े हैं, बाकी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं जो काम के वही एमजी 2। लग रहा। एक एमजी लग रहा है। जा कैसे रहा है? जा डाउनवर्ड। किधर रहा है? डाउन द इंक्लाइन जा रहा डाउनवर्ड। है या अलोंग द इंक्लाइन जा रहा है? जब भी अलोंग द इंक्लाइन, जो भी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, सारे फोर्सेस को ना उधर ही रिजॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे? सारे फोर्सेस को उधर ही रिजॉल्व करेंगे। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो हम बोलते आ रहे हैं बहुत देर से, अगर नेट मोशन इधर की ओर हो रहा है तो परपेंडिकुलर में टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? mg sin थीटा। एक मिनट, जो पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब दो। नेट मोशन एक्सीलरेशन इधर की ओर हो रहा है, इंक्लाइन की तरफ। नेट फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। बस यही देखना है, ये देखने आ गया जिसको, हो गया काम। 2 लाइन, किधर मोशन हो रहा है, किधर 0 लेना है। ठीक है, तो सर ये एक बार, इधर जा सर रहा एक है। बार और आवाज कट गया था। अच्छा, हम कोई क्या पूछ रहे हैं? जहाँ तो ब्लॉक ऐसे रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी अलोंग द इंक्लाइन, ऐसे जा रहा है ना ये। यस सर। तो अगर ये मोशन इधर की ओर हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर का नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 सर। 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना ना, साफ साफ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में। अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल कितना है? नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल कितना है? अगर इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो 0 है। जो चीज यहाँ अप्लाइड है वही चीज यहाँ भी 0। अप्लाइड होगा ना, दोनों तो डायरेक्शन ही है। बात अलग है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें देखने में आसानी होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया, लेकिन है तो ये परपेंडिकुलर ही ना, एक तरह से। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइन का परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर ही है। फिजिक्स और नेचर इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आप डायरेक्शन दो परपेंडिकुलर कहाँ ले रहे हैं। अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया पहली बात। हमें क्या करना है ऐसे सवाल में? हमें देखना है, फर्स्ट चेक करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरा क्या करना है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस in the direction and perpendicular to the direction of motion, to the direction of motion। ठीक है, ठीक है। तीसरा में क्या करना है? नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन इज 0, and along the motion तो very easy to write, along the motion F net equal to ma लिखना ही। ये 4 स्टेप को ना जल्दी से करना है अपने को, अभी नहीं मतलब करेंगे, बता रहे हैं। दोनों को रिलेट करो, दोनों एक ही है, दोनों डिफरेंट नहीं है। देख लिया सबने? नो सर। लिखो जल्दी। डन सर। चलो करो, कर दिया सबने? रिजॉल्व करो। अलोंग द इंक्लाइन कितना होगा? mg का कोई नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्या अलोंग द इंक्लाइन? क्या नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होगा? क्योंकि ये तो 90 डिग्री बना रहा है, और n cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, पहले पढ़ रखे हैं हम लोग वेक्टर में। यस सर। तो ये हो गया ऐसे। अब इसका ना दो कंपोनेंट बना लो, ये हो जाएगा mg का तो होगा ना, mg वाला कर रखा है ना हमने ऐसे, ये यस कितना हो सर। जाएगा mg साइन थीटा। वेरी गुड। और ये वाला कितना हो जाएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा। वेरी गुड। ये समझ में आया कैसे हुआ mg sin थीटा mg cos थीटा सबको? यस सर। ये अगर बेटा थीटा है ना तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। ये mg cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। sin थीटा। अब बताओ अगर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू जीरो है तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होना चाहिए? क्या सर? अगर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जीरो है तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल भी जीरो होगा। अरे तो जीरो होगा तो mg cos थीटा का क्या करोगे तुम? n होगा mg cos थीटा। अरे हाँ नॉर्मल होगा mg cos थीटा। बिना सोचे समझे जवाब मत दिया करो, ऐसे ही जवाब देने के लिए जवाब नहीं दिया जाता है हमेशा। गलती हो गया सर। ये गलती तुम बार बार कर रहे हो। ये देखो इधर, ये नॉर्मल और mg cos थीटा कितना हो गया, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों कोई मोशन नहीं हो रहा है ना इसमें, इसमें कोई मोशन हो रहा है क्या? इसमें दो कंपोनेंट बनाए हमने mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल। दिख रहा है साफ साफ, नॉर्मल और mg एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अपोज। अपोज कर रहे हैं। और सिंपली सिंस इधर की ओर जा रहा है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के cos थीटा के बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस कैसे लिखेंगे? n माइनस mg cos थीटा, किसी एक को पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो डायरेक्शन, तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू mg cos थीटा हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन? अलोंग द इंक्लाइन कितना पुल कर रहा है, कौन पुल कर रहा है? mg sin थीटा cos थीटा। केवल mg sin थीटा पुल कर sin रहा है, थीटा। तो केवल यही पुल कर रहा है ना, कोई और पुल कर रहा है क्या? कोई अब पुल नहीं कर रहा है, नहीं पुल कर रहा है तो कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा, ये हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय इनर्शिया, mm कैंसिल, g sin थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे? mg sin थीटा इक्वल टू ma, mm कैंसिल, a इक्वल टू g sin थीटा। ध्यान रखना अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो ऑन द इंक्लाइन, acceleration of block will be how much? G sin theta. And how much pulling force is created? mg sin theta. Other component is being balanced by the normal. Done. A equal to G sin theta. आगे बढ़े तो फटाफट सवाल करेंगे इसके ऊपर और उसको आगे बढ़ेंगे लेके। आपको आंसर बताना है कि इसका एक्सप्रेशन कितना होगा। अच्छा एक चीज और, ये मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है कितना मास है, ठीक है। एक्सप्रेशन जी साइन थीटा ही होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा ही होगा एक्सेलरेशन। चलो बताओ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, कितना होगा एक्सेलरेशन? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 हाउ? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 G is 10, sin theta is sin 30. 10 to 1/8। कोई बात नहीं,
समझ में आ रहा है ना, जी साइन थीटा ही होगा। क्लियर? तो जब भी एक्सलेशन हो ना, उसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाएंगे, कभी भी नहीं दिखाएंगे, खाली ऐसे दिखाएंगे कि जी साइन थीटा से जा रहा है ये। हमेशा फोर्स को दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, एक्सलेशन को नहीं दिखाते हैं, वेलोसिटी को नहीं दिखाते हैं। चलो लिखो, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के लिए कितना 15 होगा? हाँ, कितना हो जाएगा? जी 15 10 से तो नहीं आएगा ना कभी भी ज्यादा, जी 10 है, साइन 37 हो जाएगा 3/5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 10/√2। करेक्ट, 10 upon 10/√2, 5√2। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, जी साइन सर 50/3। 15 upon 3 15 कैसे होगा? 8 होगा ना, 8 meter per second. 8 साइन 53 4/5 होता है, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो 10 होगा, 10 मीटर पर 10 यहाँ। सेकंड। अरे तो वर्टिकल ही है ना ये, 90 डिग्री मतलब वर्टिकल गिर रहा है ना इसे, यस सर। तो 10 ही होगा ना, कुछ दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया ये? अच्छा, अगला सवाल। चलो, ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाएं ताकि ये ब्लॉक एक्सीलरेट ना करे? ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये ब्लॉक एक्सीलरेट ना करे? फाइव मीटर पर सेकंड, सॉरी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स नहीं हो, एक्सेलरेशन है। 50 मीटर पर सेकंड। क्या है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन 50 न्यूटन होगा ना, क्योंकि इधर कितना लग रहा है? mg साइन थीटा लग रहा है। mg साइन थीटा कितना हो जाएगा? 10 × 10/2, 50 न्यूटन। ये फोर्स कितना होना चाहिए? 50 न्यूटन। या ऐसे लिखो, F माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू 0। F इक्वल टू हाउ मच? mg साइन थीटा 50 न्यूटन। कुछ ना दिखे ना तो फोर्स इक्वेशन लिखने लगो, कुछ ना दिखे तो फोर्स इक्वेशन लिखने लगो। डन। क्वेश्चन नंबर 4। ये मास 10 kg का है, इसमें लगाया मैंने 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर इधर की ओर अलोंग द इंक्लाइन। फाइंड द एक्सेलरेशन। 4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। कितना हो जाएगा? किधर की ओर एक्सेलरेट करेगा ये? नीचे की ओर करेगा एक्सेलरेट। ये नीचे करेगा ना, यस सर। कितना से करेगा?
नीचे की ये 50 इधर लग रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, सॉरी ये 50 इधर लग रहा है, 40 ऊपर लग रहा है, टोटल कितना बच गया? 10 न्यूटन। मास इंटू एक्सेलरेशन। 50 को मैंने अगर पॉजिटिव माना तो ये आ गया 10 ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब थीटा 30 डिग्री ही है ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। इधर लगा दिए 50 न्यूटन, और तो कितना से एक्सेलरेट करेगा? मास 10 केजी, मास से 10 केजी कितना फोर्स लगेगा? बताओ। Acceleration 10 meter per second square. वेरी गुड। अरे तो 50 तो हो गए ना, 100 100 न्यूटन इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग नहीं समझ में आया पूरा? सब लोग सुन रहे हो या म्यूट हो गए सब लोग? सुन रहे हैं सर। आगे समझ में। सही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ये 10 केजी है। अब बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा और किधर होगा? फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। करेक्ट। किसी और का आ रहा है? यस सर। बोल बट बोल क्यों नहीं रहे हो? देर से आ रहा है। देर से आ रहा है। ये हो रहा है 100 माइनस 50 इक्वल टू 10 है, 50 इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे इधर 50 लग रहा है, ऑलरेडी गर्थ दे रहा है, इधर 100 लगाया तो 50 ही बचेगा ना ऊपर की ओर। कॉमन सेंस। ऋषि बाबू, यस सर। दिमाग लगाना है थोड़ा सा। चलो बताओ कितना फोर्स लगाया जाए इस पे। थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है, इस पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ऊपर एक्सलेट करे 5 मीटर पर सेकंड से। उल्टा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये मास मान लो 10 केजी का है, फाइंड एफ सच दैट ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन। वन हंड्रेड 110, यस। और कितने लोग आए हैं?
110. 110 कितने और कितने लोग आ रहा है? 2 लोग आया। उसके बाद आ रहा है 110 आकाश बाबू को। हंड्रेड टेन आ रहा है सबका। ये किधर में लग जाएगा? इधर की ओर लग जाएगा 100 इंटू साइन 37। साइन 37 इज 5। सब लोग भूल मत जाना साइन 37 हो जाएगा 60 न्यूटन। 5 मीटर पर सेकंड ऑफ द इंक्लाइन। नेट फोर्स कितना होना चाहिए ऊपर? 15 न्यूटन होना चाहिए कि नहीं? लिखो यहाँ पे F माइनस 60 इक्वल टू 5 इंटू 10। F इक्वल टू 50 प्लस 60 110 न्यूटन। क्लियर? अभी देखना इसी सवाल को ना अलग तरीके से कर रहे हैं। ये वेज को ना ऐसे बनाया, इस इंक्लाइन प्लेन को ना ऐसे बनाया हमने, और इसको लगा दिया, ब्लॉक को लगा दिया पुली से। मान लो m इक्वल टू 5 kg है। ऐसे चढ़ा के कितनी से गिरा दिया इसे। ठीक है, ये थीटा है 30 डिग्री, और ये 1 kg का ब्लॉक यहाँ लगा दिया। अब बताओ क्या करोगे? ये बताने से सबसे पहले किधर ही जाएगा ये वाला ब्लॉक, जो ब्लॉक नंबर बिगर ब्लॉक है ए एंड दिस इज बी, नीचे की तरफ जाएगा। ए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। अप द इंक्लाइन होगा, डाउन द ऊपर इंक्लाइन? जाएगा। ऊपर कैसे? ए ब्लॉक का तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा ना। इस पे इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन लग रहा है। ये यहाँ से कितना से पुल कर रहा है? 10 न्यूटन से। 10 न्यूटन। ये भी पुल कर रहा है 25 से, ये भी पुल कर रहा है 10 से। कौन ज्यादा पुल करेगा? 25 वाला पुल करेगा ना। तो किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, यस। और ये इधर जाना चाहिए। नहीं, पहले देखने में लगता है, इसलिए इसे सवाल दिए, पहले देखने में लगता है कि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। नहीं, ये 25 न्यूटन लग रहा है ना। 25 न्यूटन, 25 न्यूटन इज मोर देन 10 न्यूटन। ठीक है, ये 10 न्यूटन, अब 10 न्यूटन लग नहीं रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन, बट हम कह सकते हैं कि 25 न्यूटन से पुल किया गया है, 10 न्यूटन से पुल किया गया। अर्थ पुल कर रहा है इसे, दोनों को अपने तरीके से। और दिक्कत ये है कि हमने पुली से कंस्ट्रेंट कर दिया मूव करने के लिए, बांध दिया उसको मूव करने के लिए पुली से, तो 25 ज्यादा लगेगा ना इसमें। तो कोई बता सकता है कितना एक्सेलरेशन होगा? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इसका हो जाएगा 100 न्यूटन इधर लगेगा, 10 न्यूटन इधर लगेगा, एक टेंशन इधर लग रहा है। देखना ये 10 न्यूटन डायरेक्टली इसमें नहीं लग रहा है, टेंशन के थ्रू लग रहा है। ये 25 न्यूटन इधर लग रहा है, और ये लग रहा है टेंशन टी। टेंशन तो टी होगा ना इसमें। ये ऊपर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये ना साइन कन्वेंशन का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन आगे से ना वही लेंगे जिधर नेट फोर्स होगा, जिधर नेट एक्सेलरेशन होगा। नहीं पता हो तो पॉजिटिव हमेशा मान लेंगे किसी को भी। मान लो ये इधर जा रहा है तो इधर वाले को आप पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले को, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव ले लेंगे। नया साइन कन्वेंशन देखो, स्टैंडर्ड तो है ही, एक साइन कन्वेंशन न्यू अप्लाई कर सकते हो। ये हर जगह एक्चुअली अप्लाई हो रहा था। टेक पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। टेक पॉजिटिव अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें ना ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है,
तो टी को पॉजिटिव मान लेंगे। इसमें ये नीचे एक्सलेट कर रहा है, डाउन द इंक्लाइन, इसको पॉजिटिव मान लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आता है। टी माइनस 10 इक्वल टू ए 1a, 25 माइनस टी इक्वल टू 5a। देखो वही आ रहा है, फिर से ऐड करोगे ना तो कैंसिल हो जाएंगे ये। टी माइनस टी इक्वल टू ए, 25 माइनस टी इक्वल टू 5a, टी कैंसल, 15 इक्वल टू 6a, a इक्वल टू 15/6, 5/2। डन, दिख रहा है ये? Yes, sir. तो ऐसे ही करना है, ध्यान रखना है ये। तो घर से करना है 2 सवाल। ये मान लो 10 kg का है, ये 5 kg का है। पहला सवाल तो ये है, फाइंड थीटा सच दैट ब्लॉक्स एक्सेलरेशन इज 0। दूसरा सवाल ये है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री हो तो कितना होगा एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन if theta equal to 37 degree and theta equal to 53 डिग्री। ये है डबल इंक्लाइन का क्वेश्चन। फाइंड एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन्स का दूसरा नियम बेसिकली। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में थीटा गिवन है तो उसमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में थीटा 53 है तो उसमें एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये सब इस तरह के सवाल, सारे सवाल आपको एक्सेल में मिल जाएंगे, सब सवाल। लिखो इसको, नया टॉपिक लिखो, वेइंग मशीन। कितने लोगों ने वेइंग मशीन देखा है? लगभग सबने देखा होगा। यस सर। सर तो वेइंग मशीन अगर सबने देखा है क्या मेजर करता है वेइंग मशीन आपका? सर वेट। वेट मेजर करता है। एक्चुअली में क्या मेजर करता है वो? सर mg। Mass. एमजी। एमजी कैसे मेजर कर लेता है वो? आप तो उस पर बैठते हो केवल, यस एमजी तो हमेशा लग रहा है। मेजर क्या कर ले रहा है वो? आपने 2 तरह के वेइंग मशीन देखा होगा। एक देखा होगा ये वाला, ये लगा रहता है ऐसे, नहीं यस ये सर। रीडिंग्स होता है।
एक हुक वाला मेइंग मशीन होता है जो सिलेंडर मेजर करने के लिए रखते हैं, है कि नहीं? दो तरह के वेइंग मशीन देखा है आपने, ये है जो हम लोग वेट करते हैं, ये वाला भी आता है एक स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला समझने के लिए स्प्रिंग फोर्स समझना पड़ेगा। ये वेइंग मशीन जो आप देखते हैं वो आपका वेट मेजर नहीं करता है। कभी लिफ्ट में बैठे हैं आप लोग? लिफ्ट में सब लोग लिफ्ट का मजा लिया है? इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत लोग लिफ्ट पे नहीं चढ़ते हैं बहुत दिन तक, ऐसा कुछ ये नहीं, जरूरत नहीं है लिफ्ट का। लिफ्ट वहीं पे चाहिए होता है जहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, या ऊपर से नीचे जाना होता है जहाँ पे मॉल्स हो, ये सब हो। नॉर्मल अब अगर कस्बे या टाउन में है, छोटे गांव से हैं, तो जरूरी नहीं कि आदमी के लिफ्ट पे चढ़े, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं। हम भी लिफ्ट पे चढ़े थे, बहुत साल बड़े हो गए थे। इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आपने लिफ्ट पे चढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा, ऊपर जब लिफ्ट चलता है तो थोड़ा हमें भारी फील होता है, यस सर। यस सर। और जब हम नीचे आ रहे होते हैं ऊपर तो जाते हल्का हैं। फील होने लगता है। यस सर। सर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं ना सर जब ऊपर जाते हैं। काम करते हैं अगेंस्ट? अच्छा हाँ ठीक है। तो हम काम को तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं। काम एक अलग चीज है, वो भी सही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है? सर मास। मास काम कैसे कर सकता है? मास तो मास है। मास कभी काम नहीं करता, फोर्स काम करता है। ये बताओ, आप किसी ना, आपका वेट मान लो कि ना, आपका मास है 10 kg। 10 kg तो नहीं होगा, 60 kg का होगा, ठीक है? आपके ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है? अगर आप ऐसे खड़े हो इस पे तो नॉर्मल कितना लग रहा है आपके ऊपर? 600 न्यूटन। सिंपल सी बात है, 600 न्यूटन लग रहा है। नहीं, ये लग गया आपका 60 kg, 60 न्यूटन इधर लग रहा है, 600 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना लग गया? 600 न्यूटन। अरे हुआ कि नहीं? यस सर। नॉर्मल 600 न्यूटन है। अगर नॉर्मल 600 न्यूटन है, नॉर्मल अगर 600 न्यूटन है, तो वेइंग मशीन ना कभी वेट नहीं मेजर करता है। वेइंग मशीन ना नॉर्मल मेजर करता है, आपने कितना इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, आपका पाँव और इसके पाँव के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो मेजर कर रहा है। वो आपका वेट नहीं मेजर करता है, ठीक है? क्या मेजर नहीं करता वो? वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करता आपका, वो नॉर्मल मेजर करता है। अगर नॉर्मल बदल गया ना तो आपका वेट भी बदल जाएगा। जैसे आप उसी लिफ्ट को ना, उसी वेइंग मशीन को ना लिफ्ट में लेकर चले जाओ। आप बताओ, रुक जाओ 1 मिनट। मान लो ये लिफ्ट है, ये है आपका mg पर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है a से। अब नॉर्मल कितना लग जाएगा? अब नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस a हो जाएगा कि नहीं? देखो तो सही लिखा मैंने, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एन इक्वल टू कितना हो गया? एम जी प्लस ए, जो थ्रेड वाला किया था हमने। नॉर्मल फोर्स तो बताया नहीं मैंने, ज्यादा टेंशन नहीं बताया, दोनों बता देते हैं साथ में। से नॉर्मल कितना लग रहा है इस पे? अच्छा देखो इधर, इस पर नॉर्मल कितना लग रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। एम जी प्लस ए लग रहा है नॉर्मल। यस और नो? यस। यस सर। तो मान लो कि ना आप लिफ्ट पे चढ़ते हो, लिफ्ट ना एक्सलेट, पहले जब एक्सलेट करता है, जब एक्सलेट करेगा ना तो आपको थोड़ा लगेगा भारी फील हो रहा है, मुझे ज्यादा बल लग रहा है मेरे ऊपर, नहीं? तो यही होता है, ये नॉर्मल हमें फील होता है। अगर मान लो मास 60 kg का है, जी 10 है और ए कितना, मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करने लगा ये, तो आप अपने आप को ना 66 न्यूटन को फील करिएगा आप। नॉर्मल वजन है ग्राउंड से जो आप चलते हुए फील करते हैं नॉर्मल, वो उससे आप 6 न्यूटन ज्यादा फील करेंगे तो आपको भारी फील होगा, नहीं? ये 66 न्यूटन आएगा ये। मान लो यही ए हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना नॉर्मल लग रहा होगा?
ये लग रहा है mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा हमेशा, n ऊपर जा रहा है तो n माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए, n इक्वल टू अगेन एम जी प्लस एम ए, हो जाएगा आपका 10 इंटू 20, आप 200 न्यूटन हो जाएगा तुरंत। मतलब आपको फील करना है कि आपका वजन कम है, मेरा ज्यादा वजन हो जाए तुरंत आप लिफ्ट में बैठ जाओ और मम्मी पापा को लेकर बैठ जाओ, देखिए इसमें ज्यादा वजन आ रहा है, नीचे कुछ गलत दिखा रहा है कि नहीं ऋषि? लिफ्ट में तब तो विंग मशीन का रीडिंग गलत हो जाएगा। हाँ गलत नहीं होगा, जो है वो वही दिखा रहा है। गलत किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? बाहर वाले के रेस्पेक्ट में। और गलत कुछ नहीं होता है, गलत वही होता है जो कम सही है। अगर सारा दुनिया लिफ्ट में मूव करता तो मान लो सारा दुनिया लिफ्ट में जा रहा है, ऊपर एक्सेलेरेट करता जा रहा है हर जगह हमेशा, तो बाहर निकलेगा तो बाहर वाला गलत हो जाएगा ना उसके रिस्पेक्ट में। यस सर। बस ऐसे बता रहे हैं। ये जो नॉर्मल लग रहा है ना, ये 200 न्यूटन लग रहा है, तो आपको ना सही हमारे हिसाब से जो नॉर्मल हमने स्टैंडर्ड बनाया अर्थ के हिसाब से गलत हो जाएगा। होना चाहिए था 100 न्यूटन, दिख रहा है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन मतलब आपको ना वहां जो रीडिंग होता है 10 से डिवाइड करके लिखा रहता है ताकि आपको केजी में दिखे। बेसिकली वो फोर्स मेजर करता है, लेकिन हमारा जो रीडिंग होता है, हाँ बोलो ऋतिक। सर फिर लिफ्ट में सर अगर हम इसको मेजर करेंगे तो सर कम ज्यादा वेट आएगा? हाँ कम और ज्यादा आता रहेगा जब सर ऊपर ऊपर एक्सलेट की करेगा तरफ और नीचे की तरफ? हाँ ऊपर जाओ, ऊपर एक्सलेट कर रहा है ना तो ज्यादा हो जाएगा, नीचे एक्सलेट कर रहा है तो कम हो जाएगा। ओके सर। और एक मिनट, एक चीज और, अगर ऊपर एक्सलेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे भी जा रहा होगा लेकिन ऊपर की ओर एक्सलेट कर रहा होगा। मतलब नीचे जा रहा होगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही होगी तो ऊपर ही एक्सलेशन होगा। ऊपर एक्सलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, हमेशा नीचे भी जा सकता है, उसका स्पीड कम हो रहा हो नीचे की तरफ। नीचे एक्सलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लिफ्ट नीचे ही जा रहा है, लिफ्ट ऊपर भी जा सकता है लेकिन उसका वेलोसिटी ऊपर की ओर कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब रिटार्ड कर रहा है। ये सब चीजों को ध्यान रखना है, हमें एक्सलेशन पे ध्यान देना है। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो वेलोसिटी पे नहीं ध्यान देना है। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो हम वेलोसिटी पे नहीं, हम चेंज इन वेलोसिटी पे बात करेंगे। ठीक है, ये एस्टेब्लिश करना कि फोर्स ही वेलोसिटी को चेंज करता है, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एक बहुत एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। सी, पहले तो आप नॉर्मल निकालना सीखो। मान लो ये लिफ्ट है, ये एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड। वी नॉर्मल कितना होगा इस पे? मास 10 केजी है। नाइन्टी एट 98 नहीं होगा, 120। नॉर्मल तो कम होगा ना, 100 से नीचे एक्सलेट कर रहा है। नॉर्मल 100 से कम होगा तो 198 होगा ना। 98 क्यों होगा तुम्हारे हिसाब से? एफबीडी बनाया है तुमने? रूट ऑफ एफबीडी नॉर्मल नीचे लग रहा है, 100 नीचे लग रहा है। फोर्स को मतलब नहीं कि लिफ्ट में कहाँ है, फोर्स फोर्स होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए रियल फंडामेंटल फोर्सेस कुछ डिफाइन किए गए हैं, वो नहीं बदलेंगे। n माइनस 100, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सही है, -10 है, -20 न्यूटन, n इक्वल टू 80 न्यूटन। तो आप ना हल्का फील करोगे, आप 20 न्यूटन से आपका वजन 80 न्यूटन हो जाएगा। वही मशीन लेकर बैठोगे ना उसमें लिफ्ट में, आपका वजन ना 80 केजी 8 केजी बन जाएगा। वो डिवाइड किया रहता है, 8 केजी दिखाएगा आपको।
वेट एक वजन होता है, वेट मतलब वजन, फोर्स होता है वो, मास मतलब द्रव्यमान, वो स्केलर क्वांटिटी है वो। मास अलग है, वेट अलग है। वेट अलग अलग प्लेनेट पे चेंज होता है क्योंकि अलग अलग प्लेनेट का जी अलग है। यहाँ से आप मून पे जाओगे तब हल्का हो जाओगे, लेकिन आपका यस मास नहीं बदलेगा। देखते हो मून जंपिंग दिखाता है, लोग जंप करता है आसानी से। सर। सर वहाँ पे 1/6 हो जाता है ना? हाँ 1/6 हो जाता है वहां पे। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम कम है सरफेस पे, ठीक है। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास यूनिवर्सली सेम होता है, वेट चेंज हो जाता है अलग अलग प्लेनेट पे। 80 न्यूटन। थोड़ा इंटरेस्ट लो बनाने में, क्वेश्चन में इंटरेस्ट बनाने लोगे तो सही आएगा। बैठ के केवल क्वेश्चन बनाने के लिए बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा कभी भी। फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना सीखो। डी, ये मान लो एक्सलेट कर रहा है कितना से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 20 kg का है ये। कितना लग रहा है नॉर्मल इसके ऊपर? 100 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है इसके ऊपर? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। हाँ n माइनस 200 इक्वल टू कितना नीचे जा रहा है ना ये, तो -20 इंटू 5, n हो गया 100 न्यूटन। तो आपको ना 10 kg दिखेगा आपके वेइंग मशीन पे। आप हल्का दिखेंगे जब नीचे एक्सलेट कर रहा होगा, ऊपर एक्सलेट करेगा तब भारी दिखते हैं, और लगता है ना भारी हो गए हम। कभी भी वेइंग मशीन जो रखते हैं, अगर वेइंग मशीन की बात करेंगे तो वेइंग मशीन कभी भी वेट नहीं मेजर करेगा आपका। वेट तो लगता रहेगा 200 न्यूटन, ये डिपेंड नहीं करता किधर से आप देख रहे हैं, फ्लिप से देख रहे हैं कहीं और से देख रहे हैं। जो रियल फोर्सेज हैं कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए रियल को रियल बोला गया है। ये कहेगा सूडो फोर्स, आगे अभी पढ़ाएंगे अगले क्लास में सूडो फोर्स के बारे में, ठीक है ना। रियल फोर्सेज ना कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। ये लगता है वही रहेगा 200 न्यूटन इसमें है तो लिफ्ट के फ्रेम में भी 200 न्यूटन ही होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल रहेगा वो, ठीक है ना। ये हो गया वेइंग मशीन, ठीक है। तो कर लेंगे सवाल ये सब। वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगा है। सर दूसरा वेइंग मशीन होता है एक नेक्स्ट टाइप का वेइंग मशीन, स्प्रिंग वाला, हुक वाला वेइंग मशीन। ये वाला वेइंग मशीन देखे हो आप लोग? कितने लोगों ने ये वाला वेइंग मशीन देखा है? सिलेंडर वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं बहुत जगह पे। सिलेंडर का जो वेट है ना उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी वेट को नहीं मेजर करता है, ये यहाँ का जो टेंशन है ना, हुक का जो टेंशन है उसको मेजर करता है। मेजर्स टेंशन एट हुक। और टेंशन एट हुक निकालना बहुत ही आसान है। मान लो कि ये mg है, अभी कुछ एक्सप्रेशन नहीं है तो टेंशन हो गया mg के बराबर हो गया, बस हो गया। मान लो ये एक्सलेट कर रहा है ऊपर की ओर, तो टेंशन कितना हो जाएगा? अगर ये एक्सलेट कर रहा है तो टेंशन कितना हो जाएगा? mg प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है मेजर करना। जब हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ाएंगे तो बता देंगे इसके बाद और भी। टेंशन एट हुक को मेजर करता है, हमने सारे सवाल कर रखे हैं ऑलरेडी।
इसके बाद सब लोग एचसी वर्मा करेंगे, लगभग 20 या 30 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो एचसी वर्मा। एचसी वर्मा करके लाना है अगले क्लास में। एक एक को डाउट पूछेंगे हम, इसका डाउट कितना है, इसका डाउट है क्या, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे, 2-3 लेक्चर, 2 घंटे से 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम। सर्कुलर मोशन आएगा, उसमें लगेगा 1-1.5 5-6 घंटे। बस 3 चैप्टर है जो बड़ा है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मैकेनिक्स और एसएचएम। यहाँ 11 पे के 3 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ यहाँ पे टेंशन इक्वल टू एम ब्रैकेट में जी प्लस ए लिया, यहाँ पे माइनस ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए जी बेटा, के ए अगेंस्ट जा अगर रहा है नीचे जाएगा, हाँ हेलो ना। सर, नजदीक आकर बोलो तो आवाज नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे आपने जी प्लस ए क्यों लिया, यहाँ पे जी माइनस ए होना चाहिए ना। ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है ना, जी प्लस ए होगा। ग्रेविटी भी तो इसके अगेंस्ट जाएगी ना। इसका एफबीडी ड्रॉ करो, टी ऊपर की ओर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है। टी को पॉजिटिव ले लिया, माइनस एमजी, नेट फोर्स किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो एम ए प्लस एम ए, टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस ए। नहीं मतलब ये पूरा का पूरा लिफ्ट ही एक्सलेट कर रहा है ऊपर की ओर, ब्लॉक नहीं, पूरा लिफ्ट ही जा रहा है साथ में। क्लियर? यस सर। अब नया टॉपिक है, पढ़ाने जा रहा है, सुनना ठीक से, ध्यान रखना है 2 चीज। आपको बोर्ड में सवाल पूछेगा कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, तो वेइंग मशीन कभी भी वेट को नहीं मेजर करता है। क्या मेजर करेगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स ऑन टेंशन एंड हुक, टेंसिल फोर्स। दोनों मेजर करता है वो। वेइंग मशीन वो नहीं मेजर करता, वो तो लग रहा है उसका काउंटर इफेक्ट है। गलती से कनेक्ट बदल गया ना सिचुएशन, तो वो खुद ही बदल देगा वो। ठीक है, तो आप ऐसा काम करना, वेइंग मशीन लेके जाना लिफ्ट में, बैठ खड़े हो जाना उस पे, देखना एक्सीलेट करोगे ना तो अपने आप वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भरना है ना, ऑब्वियसली नॉर्मल भरना ही चाहिए, ऊपर ऊपर ले जाना है उसको। तो देखो नीचे, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। सर अगर नीचे से वेगिंग मशीन में फोर्स लगाते हैं तो सर वो नेगेटिव दिखाता है। नीचे से लगाओगे तो सर नेगेटिव साइन। नहीं समझे कैसे? से वेइंग मशीन है, रखा हुआ है इस पे। सर नीचे से फोर्स लगाएं तो सर वो नेगेटिव नहीं, दिखाएगा सर। ये नहीं, वो नीचे से नहीं लगा, इसमें भी एक्चुअली स्प्रिंग ही होता है, ऊपर वाले पार्ट पे स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है ना। ये यहाँ का वजन नहीं दिखाएगा वो आपका, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो नहीं दिखाएगा वो। जहाँ पे आप खड़े हैं ना, वहाँ का जो वजन है ना वो दिखाएगा, उस पर कितना नॉर्मल लग रहा है वो दिखाएगा। ये जो वेइंग मशीन है ना, इस पे नहीं लगा रहता है फोर्स कुछ भी। स्प्रिंग एक्चुअली वो भी एक स्प्रिंग ही होता है, घुमाओगे ना तो स्प्रिंग ही है वो। तो ये जो है ना, यहाँ लगा रहता है इस वाले टच वाले सरफेस से, इससे कुछ नहीं होता है। इस पे कुछ भी लगा दो फोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको, ठीक है। हाँ, ये एक्सलेट करना चाहिए तो फर्क पड़ने लगेगा। अगर एक्सलेट कर रहा है ऊपर की ओर, यहाँ का भी फोर्स कितना हो जाएगा, एन एम जी प्लस ए। अगर नीचे एक्सलेट कर रहा है तो यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस ए।
कोई और डाउट बताओ। मैंने एक ना सीट भेजा होगा एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, भेजा है कि नहीं, जिसे बोला था डाउनलोड करने के लिए। यस सर। उसमें देखना भरा पड़ा है सवाल इसके ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर भरा पड़ा हुआ सवाल मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1 में। सॉल्व करो उसको। लिखना तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखना इक्विलिब्रियम मतलब होता है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना, मतलब बड़ा बना रहे हैं इसको समझने के लिए। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब ए कितना होना चाहिए? 0। अगर ए 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, एक्सलेशन सेम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। मान लो ये रॉड है, इसके ऊपर आप 2 फोर्स लगाइए, एक इधर लगाओ एक इधर लगाओ, क्या करेगा ये? रोटेट करेगा बॉडी को। करेगा ना रोटेट। हाँ स्टेशनरी, ये रोटेट कर जाएगा क्या? यस सर। अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसको नहीं बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं रोटेशन। देखो 2 नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक इधर फोर्स लग रहा है उतना ही, एक इधर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लगा? 0। नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स 0 हो तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। हाँ लेकिन पार्टिकल रहा ना तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। पार्टिकल मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये पार्टिकल इधर फोर्स लगा दो इधर फोर्स लगा दो, नोट फोर्स 0 हो गए, लगने यही लगना है, दूसरे के अलावा लगेगा नहीं दूसरे जगह पे। तो नेट फोर्स अगर 0 करना है, जरूरी नहीं है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। हाँ एक चीज कर सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया? व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? थोड़ा देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं, पता नहीं बताया क्या मैंने? ट्रांसलेशन और रोटेशन क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है कि मोशन स्ट्रेट लाइन को ट्रांसलेशन नहीं बोलते हैं। देखना इधर, मान लो ये रॉड ले लिया आपने, अगर ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, मतलब सारे के सारे की वेलोसिटी क्या है? हर जगह सारे की वेलोसिटी क्या है? सेम है, ठीक है। सभी की वेलोसिटी क्या है? हमेशा क्या है? सेम है, मतलब चेंज नहीं कर रहा, हर की वेलोसिटी उतना ही है जितना कि एक का है। तो सभी क्या करेंगे? सभी एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, सभी एक ही एक्सप्रेशन से जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे जा रहा है ना, इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ये एक हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब इसका पाथ कैसा हो गया? ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है, ये जा रहा है आपका स्ट्रेट लाइन में, नहीं ये स्ट्रेट लाइन मोशन की दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रेट लाइन में, मतलब केवल स्ट्रेट लाइन ही हो तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ये हो सकता है कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो रॉड है, इसके लिए अलग से एक बताते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या है। ये जो रॉड है, ये ऐसे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं, ऐसे मूव कर रहा हो, मतलब ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है तो। यस सर। ठीक है ना, ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन ये ही एक ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन। ये हो सकता है कि ये पार्टिकल ऊपर जाए, मान लो कि ये ग्राउंड मान लो यहाँ पे कुछ देर के लिए, अब
ये ग्राउंड पर रखा नहीं है, ग्राउंड यहाँ पे है, ग्राउंड से फेंका जा रहा है। और मान लो कि नहीं, ये वाला ना ऐसे गया और ऐसे गया कि ऐसे वापस आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे था, इसकी वेलोसिटी ऐसे थी। जैसे ही ये यहाँ आएगा, तो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। यहाँ जैसे ही आया ये, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। सर फिर बढ़ Yes, जाएगी sir. नीचे ग्राउंड पे। फिर यहाँ वापस जा- बढ़ने लगेगा। फिर जाके सबका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये Yes, मैक्सिमम sir. हाइट पे। Yes, और फिर sir. यहाँ पे आते हुए अच्छा। कैसे हो जाएंगे सब, यहाँ ऐसे गिर रहा है ये, सर जब इंक्रीज हो यहाँ गिर रहा है जाएगा। इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, नीचे की। होने लगेगी नहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा ना कि एक्चुअली हर पार्टिकल ना ऐसे मूव किया है। इसका हर एक पार्टिकल ना एक ही पाथ को ना ऐसे एक पैरेलल पाथ जो है ना, पैराबोलिक पाथ, उसको अडॉप्ट किया है। नहीं कह सकते हैं कि नहीं? तो अगर पार्टिकल का मोशन, अगर पार्टिकल्स का मोशन किसी इंस्टेंट पे, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो, हर की सेम हो, सबकी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल। ये कर्विलिनियर पाथ है। ये क्या है? ये कर्विलिनियर कौन सा पाथ हो गया? ये कर्विलिनियर पाथ है। ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये स्ट्रेट लाइन को अडॉप्ट किया है। मतलब ये नहीं को ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एक को ना लेके, एक बहुत सारे को ना लेके, हमने क्या किया, इसको एक पार्टिकल मान लिया यहाँ पे। तुम भाई एक पार्टिकल हो, चाहे इसको बोले चाहे उसको बोले, बात तो क्या होगी? सेम ही होगी ना। ये आप उसको डील करिए, इसको डील करिए, बात तो सेम ही हुआ ना। यस सर। तो हमने क्या किया कि बात को सेम कराने के लिए एक ही लाइन को डील किया था, सबको नहीं डील किया था। आप कोई भी बॉल भी फेंके, ऐसे बॉल भी फेंकेंगे तो सबके पास एक अलग अलग सेम ही वेलोसिटी होगी ना एक इंस्टेंट पे। ये ऐसे जा रहा होगा, सभी एक ही जैसा जा रहा होगा, सब ऐसे जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये फिर नीचे जाने लगा, सब नीचे जा रहे हैं। सेम रहेगी वेलोसिटी। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ना सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सबका एक्सप्रेशन भी सेम ही है, जी है। उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। पाथ कर्विलिनियर हो सकता है, मोशन ट्रांसलेटरी होगा। तो इसलिए सबको मान लिया मैंने एक पॉइंट मास, और इसी के लिए इसी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी हम ट्रांसलेटरी मोशन देखेंगे तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन के बारे में, इसलिए नहीं मैंने टच किया था, इसको थोड़ा सा बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है। हम हमेशा क्या मानना है? सबको पॉइंट मास मानना है अभी। तो भी ये पॉइंट मास, और उसको क्या कर देना है? नेट फोर्स। सारे के सारे फोर्सेस मिलकर क्या दे रहे हैं? एफ नेट इक्वल टू व्हाट? 0 इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। लिखो इसको, राइट इट। अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है ना। ये सर इक्विलिब्रियम है तो सर। कैसे इक्विलिब्रियम में? अर्थ सन है ना यहाँ पे, सन के इधर घूम रहा है ना, ये एक वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब फोर्स लग रहा है। One way to see the force is the acceleration. If it is accelerating, there is a force. सर केवल पृथ्वी इक्विलिब्रियम नहीं है सर, वो केवल अपने एक्सिस पर घूम रही है सर। हाँ वो रोटेट कर रहा है ना ओमेगा से। डन। यस सर।
ठीक है, एक सवाल करते हैं उसके बाद इसको खत्म करते हैं। ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक? यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। यस सर। अगर ये mg ऊपर लग रहा है तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया? नॉर्मल का वैल्यू mg। बस यही करना है, नेट फोर्स 0 करना है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? नो सर। नॉर्मल इक्वल टू mg। डन। यस। तो नॉर्मल इक्वल टू mg कर देना, और कुछ भी तो नहीं है। ये मान लो हैंगिंग है, बताओ इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा? mg के बराबर। यही सवाल करना है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये मान लो m1 है, ये m2 है, बताओ यहाँ पे n1 कितना होगा? n1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? mg। और n2 कितना होना चाहिए? वो भी mg होगा। m1 प्लस m2g। ठीक है, मैंने वेडनेसडे का ना क्लास लूंगा, क्योंकि आपका ना एक आधे घंटे का मिस हो गया है, मुझे थोड़ा ना क्लास एडजस्टमेंट करना पड़ गया है। वेडनेसडे के ना 1 आवर का क्लास है, ठीक है? सब लोग तैयार रहना 12 से 1 के लिए। ओके सर। ठीक है, तो इसको खत्म करेंगे इक्विलिब्रियम को, और आगे बढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन के लिए, जो कि कांस्टेंट मोशन थोड़ा सा ऊपर की चीज है, फिर भी पढ़ा देंगे। फिर सूडो फोर्स पढ़ा के इसको खत्म करेंगे। अगले वीक फ्रिक्शन स्टार्ट होकर मोस्ट ऑफ द फ्रिक्शन खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना? जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करके रखना आप लोग। HC वर्मा का सवाल करना है, 30 सवाल या 20 सवाल, जो भी जहां तक भी हो रहा है। और मॉड्यूल जो यूनिट दिया था ना, शीट, उस शीट का भी सवाल करके रखना है।